Good morning. Welcome to Mom Talk Thursday. So I just finished my YouTube live. So I've started this new thing. I thought that, I saw that a lot of us have the same problem. So मैं क्या करती हूँ, every day I go to YouTube live and जो मुझे questions आते हैं I try to answer one question at a time. So I just finished my YouTube live and I thought I'll come here. I'm doing good Ekta. I'll come here. Coffee नहीं बनी थी तो coffee बनाने आई हूँ. तो all the mothers who come every Thursday, I hope आपकी coffee ready है. And all those new people who have come in, hi, this is Divya, your mom friend and a parenting coach. And I come here every Thursday. मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है? Can you guys hear me? Give me a thumbs up or let me know. आनी तो चाहिए. On है. Can you check? Hi, can you guys? Ekta, can you hear me? Gauri, can you hear me? Let me know. If you guys can hear, you are clearly audible. Oh, thank you. Okay. So I was telling I just finished my YouTube live. So I thought I'll come here quickly and pop in and we'll start our live today. So all those who have been coming here every Thursday, thank you so much. To all those who are new here, I'm Divya, your mom friend, your parenting coach. आपके जो भी सवाल है उसके आंसर देने आ रही हूँ to the best of my ability. And if you are new here, अपने questions bottom right पे लिखिएगा. There is a question mark there, please वहाँ लिखिएगा, ठीक है? And अभी I'll go to my desk तो वहाँ clear हो जाएगी आवाज़. अभी coffee बनाने आई थी. How many of you drink coffee and how many of you drink tea? I'm an absolute coffee lover. तो दिन में 2-3 कॉफ़ी तो मैं पी लेती हूँ. नूरा अपने क्वेश्चन प्लीज़ नीचे राइट में क्वेश्चन मार्क है वहाँ डालिए. अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ क्योंकि आपका पहला ही आया है. मैम, मेरा बेबी 3 इयर्स का है और वो बिना वजह अपने आप को मारने लगता है, कैसे संभाले उसे? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पिन द कमेंट. ओके, सो बच्चे टॉडलर्स ना अपने आप को क्यों मारते हैं? There are 2-3 reasons for it. One, when they are very overwhelmed मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So what they do is out of frustration they start hitting themselves. ठीक है? तो you have to check for that. Second चीज़ ये होती है कि sometimes they want attention और attention के लिए भी they can hit themselves. Okay, so you have to figure out why they are hitting themselves. 1 second, give me 1 second. Okay, too bright. हाँ बेटा. Okay, आ गए हम अपने ठिकाने पे. As I said, okay, so you have to figure out as to why they are hitting themselves. Okay, तो अगर आपका बच्चा खुद को मार रहा है, पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि वो कब कब अपने आप को मार रहा है. या तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए वो अपने आप को मार रहा है, या तो वो अटेंशन चाहते हैं इसलिए वो अपने आप को मार रहा है, या फिर कभी कभी ये भी होता है दैट दे डोंट हैव कंट्रोल. कभी कभी ना बच्चे मस्ती में भी अपने आप को 1-2 थप्पड़ मारते हैं, ये मैंने बहुत नोटिस करा है. सो यू हैव टू टीच देम कि वाई यू आर हिटिंग देमसेल्फ. इन फैक्ट देयर वाज अ फेज इन ज़ुरावा's life 2 years back. He picked it up from school that he would just slap himself. तो मैं उसको सीधा बोलती थी, मैंने कहा अपने आप को क्यों मार रही बेटे, मैं आपको मार देती हूँ, अब बताओ कहाँ मारना है, इधर मारना है. बट दैट्स लाइक जोक्स अपार्ट. बट कुछ बच्चे बहुत सीरियसली मारते हैं, तो आपको ये करना है कि अगर तो वो अटेंशन के लिए मार रहा है, ओके, अगर वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा है और अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ अटेंशन के लिए मार रहा है, यू गो देयर, यू टेल दैट हिटिंग इज नॉट गोइंग टू सॉल्व. आपको कोई प्रॉब्लम है, टेल मी. यू ट्राई टू टेक इट आउट. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके हाथ पकड़ लो, या फिर यू ट्राई टू काम द चाइल्ड डाउन. ओके, जस्ट होल्ड द चाइल्ड एंड जस्ट डू दिस एंड ट्राई टू काम. कीप टेलिंग द चाइल्ड अगेन. क्या हो रहा है मेरी लाइट को? हाँ, यू हैव टू कीप टेलिंग द चाइल्ड अगेन एंड अगेन दैट इट्स ओके. बच्चा जिद में भी अपने आप को मारता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं अपने आप को मारूंगा तो मम्मी या जो भी. पॉज ड्यू टू कनेक्शन. आर यू गाइज, कैन यू लिस्ट हो रही है? So coming back to, so you just have to make sure कि you calm the child down. You need to hold the child. जो आपने नहीं करना है वो ये कहे कि अगर वो किसी जिद की वजह से अपने आप को मार रहा है, आपने वो जिद पूरी नहीं करनी है.
जिस दिन आप ये करने लग गए तो उसके दिमाग में ये पैटर्न बस जाएगा कि जितनी बार मैं अपने आप को मारता हूँ या जितनी बार मैं ऐसी कोई हरकत करता हूँ, मेरे पेरेंट्स वन गिव मी अ लॉट ऑफ अटेंशन, टू दे लिसन टू वट एवर आई से, so they will feel they have a upper hand above you. Okay, Nura, so I hope this helps. Okay, try it for a week and let me know. Okay, hey, hi Nutin. Black coffee, tea, both. I'm a tea lover. I am a tea. Ekta is sharing. Hi Divya, I wanted to tell you that I implemented your trick of 20 minutes timer regarding study. Now I can see he is more concentrated and dedicated. Wanna not enough, thank you. Yeah, 20 minutes actually help. I do the same with my son Ekta. एंड इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ओवर हो रहा है ना, लाइक ही इज वेरी, वो तो छोटा है, सो फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. 10-15 minutes he does his activity or his sheet, then I actually tell him go run around the house and come, or do jumping jacks, or I just stand with him and I jump, and then suddenly 5 minutes के I said okay chal, let's do next sheet, you know, or next activity or next homework, whatever it is. So thank you so much for Ekta for trying, and thank you for your feedback. Okay, lot of coffee lovers, huh? मेरे जैसे. I am also a complete black coffee lover. चलो, now I'll start taking questions here. Okay, I'll take from the down. शिल्पी says, मैम मेरा बेटा 6+ है, वो बात ही नहीं सुनता, जुबान लड़ाता है. अच्छा, मतलब बैक टॉक करता है. ओके, सी मैं एक चीज बताऊँ आपको, ये जो क्वेश्चन होती है ना कि मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा बैक टॉक करता है, इट्स लाइक दिस. पेन देखा है? ये पेन की टिप देखिए. जो ये आपकी बात, आपका 6 साल का बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है और जुबान लड़ा रहा है, बेसिकली दैट्स द टिप, दैट इज द बिहेवियर दैट द चाइल्ड इज शोइंग यू. आपको सिर्फ ये ब्लू से लेके टिप तक चीजें दिख रही है. आपको क्या नहीं दिख रहा है? ये ब्लैक पॉइंट नहीं दिख रहा आपको कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है, वो आपको उल्टे जवाब क्यों दे रहा है, उसके अंदर वो क्या चीजें चल रही है, उसको आपके साथ वो कनेक्शन लग रहा भी है कि नहीं लग रहा, कहीं वो ओवरवेल्म तो नहीं है, कहीं आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो, कहीं आपके इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उससे प्यार कम कर रहे हो सकता है आपके घर में कोई और आया हो. आई डोंट नो वेदर यू आर 1 child or 2 children, सो आई डो नॉट नो. सो आपको क्या करना है ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, यू हैव टू फिगर आउट द नीचे का पार्ट ऑफ इट. ओके, एंड वेरी ऑनेस्टली शिल्पी, दिस इज अ, इस क्वेश्चन का आंसर ना एक लाइन या एक पैराग्राफ में मैं नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं. दैट्स व्हाई आई डू वर्कशॉप्स एंड इनवाइट मदर्स टू कम एंड जॉइन मी टू अंडरस्टैंड कि बच्चे के ब्रेन में, हमारे कनेक्शन में कितनी चीजें हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर्स. ओके, अगर आप कहते हैं मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कभी भी नहीं सुनता है. या जब आप उसको सिर्फ मतलब जैसे बोलते हैं, जब आप उसको बोलते हैं कि होमवर्क कर लो तो नहीं सुन रहा, जब आप उसको बोलते हो खाना खा ले तो नहीं सुन रहा, कब कब नहीं सुनता है. सो देयर इज अ लॉट यू हैव टू सी. बच्चों को आप सिर्फ बात, बच्चा आपकी हर बात नहीं सुनेगा. मेरा बच्चा भी मेरी हर बात नहीं सुनता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको 3 बार बोल दिया जोरावर आके खाना खा लो, अगर वो नहीं सुन रहा है, इंस्टेड ऑफ मी शाउटिंग आई विल टैप हिम एंड आई से जोरावर खाना खा लो अभी आके. चिल्ड्रन आर वेरी बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड. हमें लगता है हमने एक बार बोला, 2 बार बोला तो द चाइल्ड इज गोइंग टू लिसन. ऐसा नहीं होता है. ओके, और मैं ये प्लीज बोलूंगी, अभी से ऐसे मत बोलिए कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता. आपका बच्चा भी बहुत छोटा है. ट्राई टू बिल्ड दैट कनेक्शन दैट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि अगर आप उसको मना कर रहे हो या अगर आपको उसको कुछ कह रहे हो, इट इज फॉर अ रीजन, यू नो. सो हो सकता है उस टाइम पे दे विल रेजिस्ट अ लिटिल बिट, बट दे नो माय पेरेंट्स हैव गुड इंटेंशंस फॉर मी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, all those of you are putting questions in the comments box, please put it on the right side question wala place mein where there is a icon of question mark. Otherwise the questions goes up and I keep missing them. Okay, Swati says, ma'am, your lives are always inspirational and many beautiful insights and takeaway. I have listened. Thank you Swati. Ma'am हसीना, मैम मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, जिद कम करने का सोल्यूशन क्या है? अगेन आई विल से, दीज आर
In this you have to understand what is your child's personality. कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जिद उनकी पूरी करते रहोगे तो वो और जिद्दी बनेंगे, क्योंकि उनको लगता है दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, करेक्ट। और अगर आप उनकी जिद पूरी नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप उनकी जिद पूरी नहीं करोगे तो घर में बहुत सारे पावर स्ट्रगल्स होंगे। सो इस केस में यू हैव टू लर्न कि हाउ टू मैनेज अ चाइल्ड विद बाउंड्रीज। बाउंड्री आप सेट कैसे करो जिद्दी बच्चों के अराउंड, सो दैट दे अंडरस्टैंड। उनका बाय इन कैसे लो बाउंड्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा जिद्दी है और मेरे को उसके ऊपर टीवी टाइम का बाउंड्री सेट करना है कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, मैं कभी भी वो जिद्दी बच्चे के ऊपर ऐसे करके नहीं जाऊंगी कि तुम्हें पता है क्या, तुम ना अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि अब से तुम सिर्फ 2 बार टीवी देखोगे। इफ योर चाइल्ड इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, क्या होगा? पलट के बोलेगा नहीं, मेरा जब मन करेगा मैं देखूंगा। दिस इज नॉट फेयर मम्मा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, राइट। नाउ what was I saying? Now the thing is that you have to get their buy-in. Okay, you have to get their buy-in in the sense I would go to that child and say, I think कि आप बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो and we need to set a boundary around your TV time. आपको रोज टीवी देखने को नहीं मिल सकता है, ओके। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप हफ्ते में 1 दिन टीवी देख सकते हो या 2 दिन टीवी देख सकते हो फॉर 1 hour, ओके। नाउ यू टेल मी विच दोज डेज आर। आपने देखा दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में जाके मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग विल चाइल्ड या जिद्दी बच्चे के सामने जाके डिक्लेयर करूंगी, उसका रिटेलिएशन आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैंने उसको बता दिया मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन वहां मैंने उसको थोड़ा पावर भी दिया कि तुम डिसाइड कर लो कि 2 दिन कौन से होंगे। अगर आपका बच्चे को इसकी आदत नहीं है तो स्टार्टिंग में तो अगर नहीं, यू कैन नॉट डिसाइड फॉर मी, मैं हर दिन देखूंगा, दिस इज नॉट फेयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज ओके। यू कैन जस्ट से नहीं बेटा 2 दिन है, आप 2 दिन डिसाइड आप कर लो। तो जब मैं उस बच्चे को थोड़ी सी पावर दे रही हूँ ना टू डिसाइड थिंग्स, उसका कॉपरेशन ज्यादा आता है मेरी तरफ, ओके। सो अगर आपका बच्चा जिद्दी है, इट इज अ ट्रेट एंड यू हैव टू मैनेज इट। अगेन आई विल से दैट you have to manage it, you have to understand what is your child's personality. 2 सिबलिंग के भी सेम पर्सनालिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप एक सिबलिंग को, एक बच्चे को एक तरीके से मना रहे हो, दूसरे बच्चे को आपको दूसरी तरीके से मनाना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी पेरेंटिंग हमेशा अपने बच्चे के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है, okay, and this is what I am teaching in my positive discipline course, which is next weekend. So if you have not registered, I highly recommend you register for it, okay. You have to understand what are the different types of children that there are. क्योंकि अगर आपका बच्चा एक फ्लेक्सिबल चाइल्ड है, उसको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करोगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा शाय है, उसको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करोगे। अगर आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, उसको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करोगे। उस बच्चे के पॉजिटिव्स क्या है, उस बच्चे के आई वोंट से नेगेटिव्स बट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। एंड एज अ पेरेंट मुझे वो हमेशा माइंड में रखना पड़ता है। जैसे मेरा खुद का बच्चा इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मैं अब उसको जिद्दी नहीं बुलाती हूँ, बट मैं उसको ये बोलती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। तो आई सेलेक्ट माई पावर स्ट्रगल्स विद हिम। मैं हर चीज में लड़ाई नहीं करती उससे, बट आई मेक श्योर कि चीजें एकदम सिस्टमैटिकली हो। एंड हाउ आई डू इट, बाय सेटिंग रूटीन्स, बाय एग्रीइंग टू थिंग्स। मतलब हमारे फ्रिज में हर चीज का ना चार्ट लगा हुआ है, मंडे ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये, एंड वी बोथ एग्री टू दोज थिंग्स एंड वी बोथ मेक श्योर वी एडहर टू इट। तो अगर मैंने उसको मंडे को चलाव करा है और उस दिन नहीं हो पा रहा है, he will come and say you promised me Monday ko you will do it but it is not happening, so I'm going to take it on a Friday, and I agree to it, you know. So you have to keep your end of the bargain with your child always. तो आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। आप सेम चीज हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते हो कभी भी। Okay, Swati says, ma'am, my daughter is 9 years old and she cries for simple things like for an hour. Sometimes I regulate her, but sometimes I get really irritated and hit her also. Don't know why. You're hitting a 9-year-old, Swati. I would highly tell you not to do that. It's high time you stop it. Okay? It is high time you stop it. आपका बच्चा छोटा नहीं है जो आपके ऊपर उल्टा हाथ नहीं उठाएगा। एक 9 साल की बच्ची जो एनीवेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज अगर एक बच्चा एक छोटी सी बात पे 1 घंटे के लिए रो रहा है तो वो बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है, ओके। तो आपको
ऊपर से अगर वो रोना बंद नहीं कर रहे, आप जाके उसको 2 और लगा रहे हो, what are you telling your child? कि there is something wrong in it that you are crying, and because of you I am getting irritated, तो मैं इसलिए I am going to take out my anger on you because I do not know how to manage my anger. Okay, I'll again come back to my favorite example that I keep giving all the time. Okay, Swati, you are crying, your husband comes and tries to console you. You say, but you are so upset that even you don't know what the reason is, and you are so upset you keep crying. आधा घंटा हो गया, आपका हस्बैंड बाहर आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड योर हस्बैंड इज लाइक, यार तू हर छोटी बात पे रोती रहती है स्वाति, ये क्या मतलब है, यू नो, इतनी सी तो बात है इसमें, व्हाट इज द बिग डील, इट्स ओके, हो जाएगा मैनेज, या जो भी है, अगर मम्मी ने ये बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, मम्मी 10 चीजें बोलती है, वॉट एवर इट विल बी, चलो सास बहू का ले लेते हैं, ठीक है, एंड यू आर लाइक, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मुझे इतना बुरा लग रहा है, आधा घंटा बेचारे पति ने कोशिश करी तुम्हें समझाने की, तुम तब भी रोई जा रही हो, आधे घंटे के बाद पति आके बोलता है तुझे रोना है तो रो ले, तेरा रोज का ये तमाशा है, एंड आई होप योर हस्बैंड डजंट हिट यू, बट इमेजिन इफ योर हस्बैंड कम्स एंड हिट्स यू एंड सेज कि तेरे रोने की वजह से आई एम ऑलवेज इरिटेटेड, हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू फील? द फर्स्ट थॉट इन योर हेड इज गोइंग टू बी कि यार ये तो मुझे समझता ही नहीं है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इनफैक्ट वो उसमें भी मेरी ही गलती निकाल रहा है। यहाँ पे यू हैव टू वर्क ऑन मेकिंग योर चाइल्ड इमोशनली मोर स्ट्रोंगर, नॉट मेक योर 9-year-old इमोशनली मोर वीकर। हम बच्चों के लिए उनका सेफ स्पेस है, हमें उनको सब कुछ सिखाना है, सिर्फ ABCD नहीं सिखाना, सिर्फ उनको एजुकेशन नहीं देनी है। अगर मेरे बच्चा 1 घंटा रो रहा है फॉर अ वेरी टाइनी थिंग, दैट मीन्स माई चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव, दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ टेलिंग यू दिस। अब वो सेंसिटिव बच्चे को मैं बोल रही हूँ कि तू हर छोटी बात पे रो रहा है, तेरे पेंसिल गुम हो गई, गोइंग, आई नो इट इज इरिटेटिंग, आई नो इट इज वेरी इरिटेटिंग, मुझे भी पता है, बट एट द सेम टाइम मैं बच्चे को ये नहीं बोल सकती छोटी सी चीज है तुम इसके लिए इतना रो रहे हो, उसके लिए वो छोटी चीज नहीं है। एज अ मदर आपको उसका इमोशनल रेगुलेशन बढ़ाना है, कम नहीं करना है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कम नहीं करना है उसको थप्पड़ मार के कि तुम्हारी ही गलती है। जब भी आप किसी को थप्पड़ मारते हो ना, आपको कभी थप्पड़ पड़े? चलो मेरी कॉफी का ब्रेक हो गया ना, आज हम ये सवाल पूछते हैं, आप में से किस किस को बचपन में थप्पड़ पड़े? टाइप यस, एंड अगर पड़े हैं उस मोमेंट पे जाके अब मुझे बताओ हाउ डिड यू फील? मेरे को तो पड़े नहीं तो मुझे पता नहीं वेरी ऑनेस्टली, मुझे डांट पड़ी है, मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बट मुझे थप्पड़ कभी नहीं पड़ा आज तक। दीपा प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाला आइकॉन। इंसल्टेड, व्हाट एल्स? सो रचना, ज्योति, कैसा फील हुआ था? हाउ डिड यू फील? रचना सेज इंसल्टेड, कुशाल सेज गुस्सा, या लड़का है ना, हाँ। ज्योति सेज बैड, वेरी बैड, फेल्ट रियली बैड। सो जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो ना, वो बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगता कि ओ माय गुडनेस मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है, आज से तो ये काम मैं कभी करूंगा ही नहीं। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैं कॉफी पी रही थी, मुझे याद आया, मेरे बच्चे ने कप तोड़ दिया, मैं आई, मैंने 2 थप्पड़ लगाए उसको, मैंने कहा तुमने कप कैसे तोड़ दिया, तुमसे तो कप पकड़ा नहीं जाता है। मेरे बच्चे को क्या फील होगा उस टाइम पे कि कप इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ? मेरा बच्चा ये नहीं सोचेगा ओ माय गुडनेस अगली बार से कप नहीं मैंने तोड़ना है तो मम्मा से मुझे थप्पड़ पड़ेंगे। हो सकता है उसको ये भी लगे, हो सकता है इफ योर चाइल्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इफ योर चाइल्ड इज समवन जो इंटरनलाइज करता है, वो इतना बैड फील कर ले कि अगली बार आपके सामने कुछ गलत काम करने की कोशिश भी ना करे, गलत इन द सेंस गलती करने की भी कोशिश ना करे, है ना? आपके सामने गलती नहीं करेगा, आपसे चीजें छुपाएगा फिर बच्चा। अभी लेटली एक मदर थी, एक्चुअली मदर नहीं, आपको दूसरा बताती हूँ। लेटली लास्ट मंथ की बात है, मैं जोरावर के साथ नीचे गई थी, ठीक है। सो देयर इज दिस बॉय हु वाज प्लेइंग। उस दिन थोड़ा पानी था एंड दिस ही वाज अ 7-year-old, छोटा भी नहीं था, 7 साल का बच्चा था, एंड ही वाज प्लेइंग। उसके पैंट में ना पूरा गीला हो गया, ठीक है।
सो एंड ही गॉट वेरी दिस थिंग कि मेरी पैंट गीली होगी, एंड 2-3 और फ्रेंड्स आके देखने लगे पैंट गीली होगी. सो आई वाज लाइक बेटा इट्स ओके, यू नो, हो जाता है. यू मतलब पानी पड़ा था, यू फेल डाउन, पैंट गीली हो गई, इट्स ओके. यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड नहीं बट मम्मा बहुत डांटेंगे कि मेरी पैंट गीली हो गई है. कैन यू इमेजिन द फियर ही हैज टुवर्ड्स द ममा, कि एक छोटी सी पैंट ही गीली हुई है. आज वो आपको पैंट गीली हो गई होगा नहीं बता रहा वो लड़का, ठीक है, कल उसकी लाइफ में क्या क्या होगा वो भी आपको नहीं बताएगा. So that's why I keep telling, थप्पड़ मारना is not a solution ever. थप्पड़ मारना is never ever a solution. थप्पड़ मार के आप अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हो. सो पेरेंट्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट. पहले हमें अपने ऊपर काम करना है. बच्चों के ऊपर क्या काम करेंगे हम जो अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो पता है क्या होती है? दैट इज आवर ओन इनर चाइल्ड जो हील नहीं है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस मैनेज करने नहीं आते हैं, हम वो अपने बच्चों पे निकालते हैं. ओके, सो स्वाति, मेक योर डॉटर मोर स्ट्रोंगर इमोशनली, नॉट मोर वीकर इमोशनली. ओके ओके. Jyoti, my son is 5 years old. How to teach him about value of things like toys, etc. He says that toys टूट जाएंगे तो नया आ जाएगा, क्योंकि आपने ये किया है पहले, और ये बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं. मैं गलती मैंने भी करी है पहले 1-2 साल में, ये गलतियां मैंने भी करी है. पहले तो मैं टॉयज अपने लिए खरीदती थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ टॉयज देख के, ठीक है. सो बच्चों को वैल्यू चीज़ों की कैसे सिखाए, आई थिंक मैंने इस पे रील भी डाली थी, एंड आई थिंक मैंने इस पे 1-2 लाइव में पहले बात भी करी थी, बट आई आंसर योर क्वेश्चन अगेन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, बच्चों को चीज़ों की वैल्यू कैसे सिखाएं. अगर आप बच्चों को हर चीज़ के लिए चीज़ें ले देंगे, जैसे उसने टॉय टूट गया, उसने बोला मम्मा मेरी कार टूट गई, और द चाइल्ड जस्ट स्टार्ट्स क्राइंग, and you don't have the patience to bear that. Okay, you don't have the emotional control to be there for your child for 10-15 minutes. आप बोलते अच्छा ठीक है चुप हो जाए, अगली बार शॉप पे जाएंगे मैं ले दूंगी. आपने कर दिया, ठीक है. सेकंड होता है कि बाहर गए, जो बच्चे ने बोला आपने वो ले दिया. हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. कौन कौन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है? गिव अ थम्स अप और रेज योर हैंड. 23 people that are here, I can guarantee you all 29 people love their children a lot, right? करेक्ट. मैं भी बहुत प्यार करती हूँ. तो हमें लगता है अपने बच्चे को सारा कुछ दे दूं, मतलब मुझे मिले ना मिले मैं अपने बच्चे को सब कुछ दे दूं. सो द मोमेंट आई स्टेप आउटसाइड, अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है या मेरे बच्चे को कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे वो 50 रुपए की चीज होती है, ठीक है, ऐसे 50 रुपए की तो है, ले दो यार, व्हाट्स द बिग डील अबाउट. जब मैं ही पैसे को वैल्यू नहीं कर रही हूँ, जब मैं ही उसको बोल रही हूँ कि सिर्फ तो 50 रुपए के, सिर्फ तो 100 रुपए के, कोई बात नहीं यार खेल लेगा, खुश हो जाएगा बच्चा, जब मैं ही नहीं कर रही हूँ तो मेरा बच्चा कैसे वैल्यू करेगा. जब मैं अपने बच्चे को नहीं सिखा रही हूँ दैट यू नीड टू वेट बिफोर यू गेट एनीथिंग, मैं बाद में उससे कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो उसको वैल्यू करेगा. नहीं रहा. मेरा बच्चा मांगता है, मैं देती पहले हूं. आपने कभी बच्चों को बोला बच्चा वेट करो, आपके बर्थडे पे मिलेगा या फिर कोई ओकेजन होगा उस पे मिलेगा, ठीक है मिल जाएगा, आप लिस्ट बनानी शुरू करो. ओके, सिंपल थिंग, आपका टॉय है, अगर आपकी गलती से टूटा है देन I will not buy you another toy. That should be the rule of the house. Or even if you have to buy another toy, then tuck, 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 tuck. These are the tasks you have to do for so many days. Like I'll give you an example for a 5-year-old what you can do. पहले तो घर में एक रूल बना लो when everybody is calm that if you break your toy, अगर आपने जानबूझ के टॉय तोड़ा, if you're not taking care of your toy, I will not buy you another toy. And in case अगर आपको दूसरा टॉय चाहिए, then maybe you have to clean up your room every day for 30 days, or you have to do sheets homework every day, you have to write every day. मतलब give them a task for certain number of days so that they feel that they have to earn it. नहीं तो मैंने दूसरा टॉय लेने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया. मेरा टूटा, मैं रोया, मम्मी ने दूसरा ले दिया, मम्मी ने नहीं लेके दिया तो दादी नानी किसी और ने ले दिया. ओके, सो आप वैल्यू करना शुरू करोगे चीजों की, वो भी वैल्यू करना शुरू करेगा चीजों की. ओके, यू हैव टू शो देम एग्जाम्पल. आई हैव गिविंग हिम स्टार्स फॉर गुड बिहेवियर.
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड बिहेवियर क्या होता है, ये टॉपिक मैं खुद पर्सनली लेना चाहती हूँ। हम बच्चे को बोलते हैं ना, ये मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि ये लास्ट वीक हुआ था और मेरे दिमाग में था। सो थैंक यू ज्योति फॉर टेलिंग मी दिस। ओके, व्हाट इज अ गुड बिहेवियर? मैं चाहती हूं कि जो लोग, कोई मुझे यहां आंसर दे, व्हाट इज अ गुड बिहेवियर? जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, बिहेव प्रॉपरली, गिव मी अ गुड बिहेवियर, इफ यू डू अ गुड बिहेवियर आई विल बाय यू समथिंग। सपोज आपका हस्बैंड आगे बोलता है या फिर आपकी वाइफ बोलती है, यार इफ यू बिहेव नाइसली नो आई विल गेट यू अ गिफ्ट ऑन संडे। भाई बिहेव नाइसली मतलब मैं बिहेव तो बिहेव ही कर रही हूँ ना, मतलब दिस इज हाउ नाइसली इट इज। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक। Okay, and there is no such thing as good behavior. Okay, Ekta says talking respectfully. To whom? To whom? When? How? This is a very broad thing you're telling to a very little child. It's like you're telling ki if you talk to me respectfully for a week, I'll give you a star. Okay, Jyoti says toy nahi todna during some work on his own. So that's good behavior for you. But no, that is not a good behavior. That is an expected behavior. Okay, that is an expected behavior. Ekta says to everybody. So Ekta, I'll come to you first. I am telling my child, you talk respectfully to everybody, I will give you a star. What am I telling my child? Is it something that he wants to do? Or is it something that I'm asking my child to do? Think. Okay, so बच्चा सीख नहीं रहा है टू टॉक रेस्पेक्टफुली। बच्चा कह रहा है मुझे स्टार मिलना है इसलिए मैं अच्छे से बात करती हूँ। और मुझे ये भी पता है जब आपका बच्चा अच्छे से बात नहीं करेगा, यू विल से सी यू हैव नॉट स्पोकन प्रॉपर्ली, सो योर स्टार इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सो योर चाइल्ड इज नॉट लर्निंग एनीथिंग. But what you need to do is every time your child talks respectfully to somebody, every time your child is kind to someone, every time your child is sharing, you have to use your words of affirmations and positivity and acknowledge the child. I see that you shared your toys, or I see that you shared your book with that boy. Very good. You know, how does that make you feel? Okay, so stars ka concept is like, see, I am not completely against stars because sometimes आपको देना पड़ता है बच्चों को to motivate them. Okay, some incentive to motivate them. Okay, but behavior के लिए please never give stars. Behavior is something we have to teach them. ठीक है ज्योति? So I'll come back to a lot of questions coming up here. Good behavior, they see their parents behave and adapt. Absolutely, they will do what you do. Let me tell you that. Okay. Oh, Rifa is replying. Last Thursday you gave me a lot of suggestions and I applied on my daughter and it worked so well on her. Thank you so much, ma'am. Just अभी उसकी shout करने की आदत नहीं गई and मैं भी कुछ और टाइम में चिल्लाएगी. इट्स ओके. देखो, एक हफ्ते में अगर 1% भी इंप्रूवमेंट है ना, दैट्स अ बिग इंप्रूवमेंट. वी ऑल आर ह्यूमंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम. और एक चीज ये भी याद रख लो, जब आप वो चीज पे मेहनत करनी बंद कर दोगे, वो चीज फिर से डाउनफॉल में चली जाएगी. ओके, आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने वेट लूज किया अपनी पूरी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ? 2 किलो, 3 किलो, कितने लोगों ने लूज किया है ना? करते हैं ना हम लोग, वेट लूज करते हैं, हम लोग जिम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और जैसे ही हम वो बंद कर देते हैं, लाइक ईटिंग हेल्दी, वॉकिंग, गोइंग टू द जिम, क्या होता है? वो वेट वापस आ जाता है. सो लाइफ में ना ये रूल है कि अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, वो नहीं रहेगी. पेरेंटिंग में भी अगर आप चाहते हो आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन रहे, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आपकी सुने, अगर आप चाहते हो दैट यू गाइज हैव अ बॉन्ड फॉर लाइफ, इट्स अ एवरीडे जॉब.
आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आज बाउंड्री सेट कर दी, एक हफ्ता ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ दो. दिस इज नॉट पेरेंटिंग. ओके. या फिर वो एक हफ्ता चला, फिर उसके बाद मैं ही भूल गई कि मैंने ये किया था, और देन अगेन इट गोज डाउन द डंप. सो ये नहीं चलेगा. ओके. So give yourself time and don't expect miracles, please, in life. I believe in magic, कि magic happens, but I am very realistic about it. Now, if there is a certain body I want to make, or if there is a certain thing I want in life, I give a very realistic expectation to myself. Okay? Okay, let's take the next one. मैंने कहा था करा था, स्वाति कर लिया था. एकता, one more thing, half our evening time is also helping build our connection a lot. Lovely Ekta, lovely. One more small question, how to motivate my son to improve his handwriting. एकता जी, ये handwriting तो अगर आपको पता चले ना, आप मुझे भी बता दो, ठीक है. मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अपने बेटे के साथ. उसकी हैंडराइटिंग का मैं क्या ही बोलूं, बट हाँ, इफ आई लुक एट हिज 6 months पहले का हैंडराइटिंग एंड हिज टूडेज हैंडराइटिंग, देयर इज अ ह्यूज चेंज. सो यू नो, आई कीप मोटिवेटिंग हिम कि देख, तू 6 महीने पहले ऐसे लिखता था, अब तू ऐसे लिखता है, ठीक है, विच इज गुड. ओके. सो एंड आई एम ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक. हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग कचर पचर है. आई एम वेरी रियलिस्टिक इन माई माइंड. एज लॉन्ग एज तेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना, इट इज ओके. His handwriting does not define whether he's going to be successful or not. I tell you, मेरे हस्बैंड की हैंडराइटिंग ऐसी है, वो खुद भी नहीं पढ़ सकते, but he get worried or irritated about things which are not of high value. हो गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं हुआ, कोई बात नहीं. You know, it's okay. We will keep trying it again and again. So let's go like that. Okay. Okay, so I'm going to take one last question, and I have started getting people online so that you guys can ask me a question. अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, लाइव पे आना है, तो जस्ट टाइप आई एंड आई विल गेट यू ऑन द लाइव. बट ये चीज याद रखना, ऑल माई लाइव्स स्ट्रेट अवे गेट सेव्ड एंड गोज इन द पोस्ट. सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज आप मत आइएगा, क्योंकि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू देन क्रॉप इट. ठीक है. तो आप तभी आइएगा लाइव पे अगर आपको लगता है दैट यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर वीडियो एंड योर प्रॉब्लम इन अ पब्लिक फोरम. ओके. सो आप में से अगर कोई लाइव आके मेरे से बात करना चाहता है एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली, बिकॉज इट हेल्प्स मी गिव अ बेटर सोल्यूशन, देन टाइप आई एंड आई विल गेट यू. ओके. नेक्स्ट इज हु इज दीपा मिश्रा. दीपा मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है. आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा, मैम आंसर टू माय क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा है. ओके. सौम्या राव विनय, वो 4.5 years boy, when we say when we says no, he does, we tell what will go wrong. We have cautioned him, but went wrong how? Soumya, I am sorry, I didn't understand your question. आप फिर से अपना क्वेश्चन लिखे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, सॉरी. नहीं तो आप ऑनलाइन अगर आना चाहते तो आप बात कर सकते हैं. हैश, अच्छा. देन वी हैव माय बॉय इज 9 years old. हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू, understand value life little things? He always asks you a lot about everything. Anjali, just send me a request after this question. I'll get you online. ठीक है? But please remember, it goes live. Okay? Okay. So she says, my boy is 9 years old. How can I make him understand to value life, little things? He always argues a lot about everything. I want you to go back to your childhood, and I want you to think when you were 5, 6, 7 years old, कि आप चीजों को आपने कब सीखा लाइफ में कि छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करनी है. ठीक है. दीज आर द एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से नाउ व्हेन वी आर इन आवर 20s और 30s,
हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करनी चाहिए. ओके, सो 9-year-old बॉय के साथ what you can start doing is, and you should be doing, is gratitude. It's only first when we start with gratitude is when they know what they have is they should be happy with it. ओके, नाउ ग्रैटिट्यूड अगर आप खुद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो आप से स्टार्ट कर लो, बिकॉज बच्चा वही करेगा जो आप करते हो. ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कैसे करना है? ग्रैटिट्यूड आप जब उसके साथ सोने जाते हैं रात को, वेरी सिंपल, यू स्टार्ट फर्स्ट. You start first with your gratitudes. Okay, you say what you are grateful for in your life and make it some meaning. ऐसे नहीं, I am so thankful for my son, नहीं नहीं, or I am so thankful I have this house, नहीं, these are not gratitudes. I am so thankful for dash because, and then fill in the blank. Okay, you start doing that. If you are someone who values little things in life, you have to show that to him. आप हो सकता है दिल में you appreciate little things in life, but आप उसको दिखा नहीं रहे हो. So you have to show that to him. Okay, so start gratitude at night with children. That should be like a non-negotiable for most of the parents. If you cannot do that, then do gratitude चलते फिरते. You know, like for example, if you get something, be like, oh, I'm so thankful, you know, I have this. Like with my son, sometimes when I'm not able to do like a proper gratitude with him, because ab wo, like some days he sleeps with me, some days he sleeps with my husband, some days he sleeps with the dadi. So what I do is chalte firte, you know, I keep telling him, you know, I'm so grateful that I have you in my life, because you're such a kind person, Babaji has blessed me so much. So when I keep doing these positive affirmations around him, he also responds to me. Okay, then I ask him, Acha, what is one thing that you are so grateful about? So mostly it's his friends only. I'm so grateful I have Vian in my life, I'm so grateful I have Vedant in my life, I am so grateful blah blah blah. मम्मी तो बहुत नीचे आती है कभी कभी, but that's okay, that's their life these days. Okay, I am not looking to I'm not looking he's going to say gratitude to me. I'm saying, does he even know what he's grateful for? ठीक है, so start with that. Children will eventually learn about little things in life when they see you appreciating little things in life. A very simple thing that I do with my child is, you know, when we go out just for a walk, I just look at the sun or I just look at the sky and, you know, I tell him, you know, I say, kitna sundar hai na Zorawar. And then he looks like, yeah mama, kitna sundar hai na. So I am modeling it to him that I appreciate these small things in life. I pick up a flower or I pick up a leaf and I look at it and I'm like, Zorawar, देख इसकी lines कितनी अच्छी अच्छी है, छोटी छोटी है ना, देखे आपने? हाँ. So I am getting his attention to all these small things, and when I keep doing that repeatedly, my son also starts looking at small things in life. कभी कभी वो भी मुझे बोलता है, आई बीन डूइंग इट फॉर ईयर एंड हाफ नाउ, यू नो, कॉन्शियसली, बिकॉज आई लाइक मून देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. सो whenever I see a good moon का, I take a picture and I show it to him and he's like, yeah mama, look how pretty it looks. कभी कभी हम बाहर जाते हैं ना, वो खुद ही बोलते थे, मम्मा look how pretty that tree is, you know. So मेरे को कॉन्शियसली उसको सिखाना पड़ता है स्टार्टिंग में, टू स्टार्ट नोटिसिंग लिटिल थिंग्स इन लाइफ. जैसे बच्चा सब कुछ सीख के नहीं आता, वो ये सब भी सीख के नहीं आता है. ठीक है, आप उसको क्या सिखाना चाहते हो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, इज अप टू यू. ओके, so with that, I think I told Anjali that I'm going to get her online. Anjali, it was you, right? Can you just confirm that to me? And yeah, Anjali Sharma. So Anjali, I'm going to accept your till the time Anjali comes, I will take this follow-up question. She says, if I do, वो कहीं ना कहीं negative thing ढूंढ ही लेता है, and that's okay. That should not irritate you. If that is irritating you, that means you need to start working on your frequency, my darling. Because if अगर वो आपको negative बोल रहा है, that means your positive is not that strong enough. That means you are expecting your child to agree with you, and when your child doesn't agree with you, it irritates you.
Suppose I'm telling my son, Anjali, I've sent you a request. Please accept the request, otherwise I'll take somebody else. Tab tak I'll answer you. Suppose I tell my child, Arey wow, yaar, this elephant looks so nice, no, Zoravar? And Zoravar is like, no, Mama, I don't think it looks nice. You think I should get irritated about it? How many of you think I should get irritated about it? Because I like something and I want him to see the beauty and the colors in the elephant. Hmm? How many of you think that I should get irritated because I said this is beautiful, but my son said he doesn't find this beautiful? I shouldn't get irritated. You know what I tell my son? If he ever, and we have very different opinions, because that is one thing I consciously teach him, that we all are going to have different opinions, but that does not mean that we don't love each other. You know, so if my child says, I don't find this pretty, I just tell him, I said, that's okay. That's your point of view, but I love this. You know, and then I don't stop there. I ask him, I say, is there anything else you find pretty in this? I just want to have a conversation with him, right? So that's why. Okay, Anjali, I see that you've said I've sent you a request. Let me check again. Request. अंजलि, कैन यू सेंड मी द रिक्वेस्ट अगेन? मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ मुझे सादा का दिख रहा है एंड तोबा अहमद का दिख रहा है. कैन यू प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट अगेन, अंजलि? So never ever get irritated if your child doesn't agree to what you want, because then you're teaching him that he always have to agree to the other person's point of opinion, which is not right. Because when they go to the world, we do not want them to agree to everybody's opinion. We want our children to have our own opinion. So if tomorrow your child says, no mama, I don't think this elephant is good, and you feel that this elephant is beautiful, it is okay. It's your point of view. We all can have different point of views. Okay. ओके अंजलि, आई एम सॉरी बट ना आपका मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है एंड आई एम, इज देयर एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू? मैम आई सेंट इट ऑलरेडी सीन. मैम आई सेंट इट ऑलरेडी सीन सेंट. I do not know. Then there is some problem because I cannot see your request at all. Okay. And I don't think I can send you the request. Wait a minute, Anjali Sharma. Let me try it. I'm trying something new. I don't know if it works or not. Okay. Okay. अब आया. Okay, got it. हाय मैम. Hi अंजलि, how are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. कहाँ से आप? मैं एक्चुअली मैम मोहाली से हूँ, पंजाब से. अरे वाह, मैं तो चंडीगढ़, मैं भी पढ़ी हुई हूँ चंडीगढ़ की. अच्छा समझ. मैम, एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको जो रिप्लाई सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा तंग करने वाला क्वेश्चन है ना, वो पूछ लो आज. सबसे तंग करने वाला मैम, मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मैं उसी हिसाब से अपने बच्चे को ट्रीट करने की, मतलब बच्चे को ना मारने से अच्छा प्यार से सिखाया जाए, ये सब कोशिश करती हूँ. पर मतलब वही है ना कि फैमिली में हर किसी को ऐसे ही ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से. अब मैं अकेली करती हूँ तो मेरे को सब ऐसे बोलते हैं कि तेरे को बच्चा पालना नहीं आता, तो इसको बिगाड़ रही है, तो इसको मारती नहीं है, मारती क्यों नहीं है. जब वो मारते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब आज के टाइम में वो अपने टाइम के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे टाइम में तो हम ऐसे पीटते थे, ऐसे मारते थे तो हम सही रहते थे. आजकल के बच्चों को तुम मारते नहीं हो, तुम इसको वो नहीं करते तो ये बिगड़ जाएगा, इन फ्यूचर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, तुम इसको सर चढ़ा रहे हो. ये मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन है. मतलब मैं सोचती हूँ कि बच्चे को अगर प्यार से जो चीज समझ आ रही है, और मैंने ये देखा है कि मेरा बेटा समझता भी प्यार से ही है, उसको आप कितना मर्जी मार लो, वो चीज नहीं समझता, वो समझता प्यार से ही है. पर पता नहीं क्यों मतलब मेरी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन उठ जाते हैं. हर कोई, रिलेटिव सब मेरे को ही बोलते हैं कि तू इसको अच्छे मतलब नहीं सिखा पा रही. तो मेरे को ये सब मैं एक टाइम मेरे दिमाग में आ जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मतलब यही सही है सब. इस पे मैं ये पूछती हूँ
कि हाँ आपको जी। लगता है आपका बच्चा एट दिस एज बिगड़ा हाँ हुआ जी। है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है, किसी और को मारता है, या फिर यू नो बहुत ज्यादा बैक टॉक करता है? वो एक्चुअली मैम, मगर वही मैं बोल रही हूँ, अगर प्यार से बोलती हूँ तो सुन लेता है, पर हम्म। ऐसे वो चीजें वो नहीं सुनता। जैसे जो हम उसको बोलते हैं, वो बाहर जाता है तो जिन बच्चों के साथ खेलता है तो वो हम्म। एक्चुअली उसको मारते हैं। तो हम्म। मैं उनको वो ही है ना, कि जैसे ही उसमें रहेगा वो वही सीखेगा। वो और बच्चों को फिर वैसे ही स्कूल में करता है, वो छोटे बच्चों के साथ टीचर्स बोलती हैं कि ये मारता है, तो मैं उसको सिखाती हूँ नहीं मारना। तो वो मेरे को घर आके बोलते हैं, मैं मम्मा जिनके साथ मैं खेलता हूँ वो तो, मैं छोटा हूँ, वो मेरे को मारते हैं। हम्म। तो मैं मतलब अगर मैं मतलब मैं ऐसे करता हूँ तो वो मेरे को मारते हैं। तो वो भी मेरी स्कूल में बोलता है, फिर वो मेरी बात नहीं सुन रही थी इसलिए मैंने उसको मारा। हम्म। तो तो आप उसको ये मतलब बोल सकते हो कि आप उसको ये बोल सकते हो कि जब वो बड़े बच्चे आपको मारते हैं आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैं उसको वही आप जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। पर मेरे को सब बोलते हैं कि तुम सही से नहीं कर रहे, ये ऐसे नहीं करना। मेरे को देखो समझ ऐसा नहीं। है कि जो रिलेटिव्स आपके बोलते हैं उन्होंने पालने आना है आपके बच्चे को? नहीं, उन्होंने तो नहीं आना। उन्होंने तो नहीं आना ना। नहीं। और अगर कल अगर आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसता है, आपने जाना है कि आपके रिलेटिव्स ने जाना है? नहीं, वो तो मेरे को ही देखना है। फिर तो ऐसा है मतलब। ना कि हाँ ये जी। देखो सोच ऐसी होती है कि आ, हमारे पेरेंट्स या कुछ लोगों को, पेरेंट्स भी नहीं आजकल भी कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मारना जी। इज द करेक्ट वे। हाँ ओके, जी। बिकॉज उन्होंने मारा है, बिकॉज हाँ उनको भी जी। इतना नहीं पता था, और उनको लगता हाँ है जी। कि ओनली अगर बच्चे को मारेंगे तभी वो सीधा रहेगा। हाँ जी, वही। बट अगर आप ये देखो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल अडल्ट में इतने ज्यादा है, क्यों है? हाँ जी। क्योंकि बचपन से मार खाई है, बचपन से इमोशंस हाँ हैंडल करने नहीं आते हैं। हाँ जी। राइट? जब हमें ही यस नहीं मैम। पता कि जब हमें गुस्सा आता है कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमने हमें यस मैम। बचपन में किसी ने गुस्सा करने ही नहीं दिया, हमें समझाया ही नहीं कि अगर गुस्सा आता है या रोना भी ओके होता है, या ठीक है गलती होगी तो उससे गलती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे मैं क्या सीखी हूँ या सीखा हूँ। राइट? यस वो मैम। सब तो बातें होती नहीं थी उस टाइम पे। हाँ जी। इसीलिए आजकल पेरेंट्स क्यों डिफरेंटली करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये चीजें ना सिखाऊं, मैं एटलीस्ट अपने बच्चे को ये बोलूं कि भाई सारे इमोशंस आर ओके। यस मैम। ठीक है? एंड यस मैम। अनदर थिंग इज, लोग तो बोलेंगे, आपको क्या लगता है मुझे नहीं बोलते? और आपको क्या लगता है मेरे ऐसे दोस्त नहीं है जो अपने बच्चों को मारते हैं? मेरे मेरे भी दोस्त है जो अपने बच्चों को मारते हैं, एंड दे थिंक कि अगर अब दिव्या के सामने हमने बोल दिया ना कि हम मारते हैं तो शी इज गोइंग टू जज। मैं कौन नहीं। होती हूँ जज करने वाली? भाई तुम्हारी पेरेंटिंग है, तुम्हें लगता है तुम्हारा बच्चा सुनता है तो सुन लो। यस राइट? मैम। मेरा यस। बच्चा नहीं सुनता और मुझे रिसर्च पता है और मैंने इस पे पढ़ाई करी है, सो आई नो कि आपके मारने का उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। यस मैम। राइट? मैं यस। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैंने यस थोड़ी मैम। पढ़ाई कर ली, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने रिसर्च सुनी, मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा, तो मैं यहाँ हूँ वो यहाँ है। राइट? अपनी अंडरस्टैंडिंग में। तो हाँ जी। मेरी पेरेंटिंग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं सीख रही हूँ लाइफ में। यस उसकी मैम। पेरेंटिंग अभी भी सेम है क्योंकि वो सीख नहीं रही है, वो जो उसको सिखाया गया है बचपन में वो उसको ही इम्प्लीमेंट कर रही है। यस तो मैम। ना वो करेक्ट है ना मैं, ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। हम दोनों वो कर रहे हैं जो हमें आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा एक चीज, किसी और ने मेरे बच्चे को पालने नहीं आना है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है मेरे बच्चे के साथ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा लॉन्ग टर्म में भी मेरी बात सुने। यस जो मैम। आप मुझे बोल रहे हो ना कि मेरे बच्चे को मारो तो वो सुनता नहीं है, मेरा बच्चा भी उसी कैटेगरी में है कि तुम उसको प्यार से कोई बात करा दो वो सुन लेगा। यस अगर मैम। तुमने उसको मतलब डांटती तो मैं हूं, मैं ये नहीं बोलती हाँ कि मैं जी। स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। यस ठीक मैम। है? लेकिन मैं हाथ नहीं उठाती। लेकिन मैं कभी किसी ने बोला कि हाथ उठा ले तू मार दे उसको, मैंने कहा आप मार के देख लो, 2 थप्पड़ वापस मारेगा, वो 6 साल का है चाहे। अब मैं वो ही बोलती हूँ कि मतलब ऐसे है कि जैसे हस्बैंड को बोलती हूँ मैं, मतलब वो भी नहीं समझना चाहते। अब ऐसे होता है। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, उन्होंने उनको मारा। तो मैंने उनको हम्म। जस्ट यही बोला कि मैं क्या, अभी ये छोटा है, आप इसको मार सकते हो, ये कुछ कर नहीं पा रहा। पर वो एग्रेशन दिखाता है, वो उसके अंदर पता लगता है उसके एक्सप्रेशन से कि इसको कितना गुस्सा आ रहा है, और मतलब इसका बस नहीं चल रहा, अगर इसका चले तो ये भी बराबर मार सकता है। तो मैं उनको एग्जैक्टली। यही चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी ये नहीं कर रहा, इन फ्यूचर बड़ा होके अगर ये चीज आपके साथ करेगा तो आपको कैसा फील होगा।
एग्जैक्टली। और कितनी पर वो, बेइज्जती होगी, हाँ कितनी बेइज्जती होगी जब 15-16 साल का बच्चा, जब उसको पता है कि वो हाँ ये कर सकता है, हाँ जी। वापस आके अपने फादर पे हाथ उठाएगा, कितनी बेइज्जती वाली बात है। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ये करे ना करे तू ही डाल रही है इसके दिमाग में कि ये बड़ा होके करे। इन सेंस यस। मेरे को ऐसे बोलते हैं कि ये अगर ये करेगा नहीं करेगा वो ये पता नहीं, पर तू डाल रही है कि तेरे को ये करना है बड़ा होके, अगर तेरे को ऐसे करेंगे। क्यों, आप उसके सामने थोड़ी ये बात करते होगे। नहीं सामने नहीं बोलती, पर मेरे को हाँ। लगता है उसको देख के, जब उस, अब कैसे होता है कहीं पर पब्लिक प्लेस में, मैं उनको मना हम्म। करती हूँ कि कभी भी अगर बच्चे से कोई प्रॉब्लम है उसको बाहर मत मारो। कहीं हम्म। जाते हैं बाहर शॉपिंग करने, अगर उसने कुछ उठा लिया, बार बार उठा रहा है एक चीज को, उसको मना कर रहे हैं कि बेटा ये नहीं उठाना, तुम्हारे यूज की चीज नहीं है, इसको मत छेड़ो। अब बच्चों को डी मार्ट वगैरह में जा रहे हैं, वहां पे सब रखा है, बच्चों को के सामने सब रखा है, वो उठाएंगे, उनको सब नई हम्म। नई चीजें दिख रही हैं। हम्म। तो पब्लिक प्लेस में सबके सामने एकदम से थप्पड़ मार देना, वो भी सब देख रहे हैं, बच्चे को भी लग रहा है कि मुझे सब देख रहे हैं। हम्म। तो उस टाइम पे जो फीलिंग है उसकी, तो मैं आपके बच्चे। आपके आपके हस्बैंड को भी बहुत मार पड़ी होगी, आई थिंक सो। यस मैम। तो फिर यस। क्या सीखा उन्होंने उससे, वही वही रेप्लिकेट कर रहे हैं ना वो। वो ही कर रहे हैं मैम सेम। हाँ, तो मैं वही उनको है। वही समझाती हूँ कि अब वो आपके साथ हुआ है, तो आप अपना रिलेशन देखो कि अपने फादर के साथ कैसा है। तो अगर अच्छा है। आप चाहते, नहीं है, नहीं है नहीं ना। है मैम, नहीं है। मैं उनको पर वो ये चीज मान एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ तू जो बोल रही है वो सही, तो उनको आप ये समझो ना कि आप लाइव देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चीजें समझ रहे हो, इसलिए आप थोड़ा समझ गए हो उससे ज्यादा। वो हाँ नहीं जी। सीख रहे। जब हाँ तक जी। उनको अपने आप नहीं लगेगा ना कि मुझे सीखना है, वो तो भी वो सेम पैटर्न ही करेंगे। आप लाइफ में किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ ये मैम आप ठीक सही है। बोल रहे हो। मतलब लेकिन मैं, आपको हाँ जी। जरूरत नहीं है कि आपको अपने आप को चेंज करना है और अपनी पेरेंटिंग चेंज करनी है क्योंकि दूसरा बंदा नहीं मान रहा हाँ है। जी। एटलीस्ट बच्चे के पास एक इंसान तो हो जिस जो उसको समझे। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन यही है मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने अपनी तरफ से उनको बहुत समझा के देख लिया, वो नहीं समझ रहे। मेरे को नहीं फर्क पड़ता मेरे रिलेटेड कुछ समझे, मेरे को ये लगता है कि मेरे बच्चे का बिहेवियर, मतलब बिहेवियर इन द सेंस कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, वो उसको अगर कोई लाइफ में दिक्कत आए तो वो सोल्व कर ले, उसको पता हो कि मेरे को कैसे डील करना है। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं उनको बार बार बोल लूं ये चीज कि आप इसके साथ ऐसे बिहेव करो, या छोड़ दूं, उनको जैसे करना है करें, मैं अपना अच्छा करूं। आप जो कर रहे हो आप अपना अच्छा करिए। और अगर उनको बोलना भी है ना तो तरीके से एक दो बार बोलिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर दूसरा बंदा सुनना ही नहीं चाहता है, हाँ आप जी। कितनी बार बोल लोगे। क्योंकि फिर वही। दूसरे को भी लगेगा। आप वही चीज अपने हस्बैंड के साथ देखो, ठीक है। उसको भी लगेगा कि बार बार मुझे ही आके बोल रही है, मतलब मेरी गलती अब वो मेरे को यही बोलते हैं कि मैं है क्या ना। इसको प्यार नहीं करता, मैं क्या इसको वो नहीं करता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप अगर उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं ना, तो आप उस तरीके से जाओ कि देखो, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, आप बुरा मत मानो, आगे आपकी मर्जी है, आपको जो करना है, आप भी पेरेंट हो। लेकिन यस आप मैम। ये सोचो कि आज अगर आप ये कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। बाकी आपको करना है आप कर लो, मैं आपको मना नहीं कर सकती क्योंकि आप उसके फादर हो। बट मैं यस मैम। उसको इसी तरीके से पालना चाहती हूँ कि ताकि एटलीस्ट वो मेरे पास आके एटलीस्ट खुल के बात तो कर सके। यस मैम। कल जब मैं यही, फ्रेंड्स हो जाएंगे तो किसके हाँ पास जी, जाएगा वो। मैं यही बोलती हूँ कि मतलब बच्चे के अंदर इतना डर मत बिठाओ कि अगर उसको बाहर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आई तो वो घर पे बात करने से पहले ये सोचे कि नहीं मेरे को तो मारेंगे। हाँ एग्जैक्टली मैंने अभी बताया ना, लास्ट मंथ हाँ जो हुआ जी। था, वो बच्चे की हाँ जी। पैंट गीली हो गई। उसके लिए वो इतना टेंशन में आ गया, 7 साल का बच्चा, कि मेरी मम्मी डांटेगी। मैंने कहा हाँ बेटे जी। कुछ नहीं होता है, कहते नहीं मम्मी डांटेगी। अगर वो पैंट वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बता सकता है, यस मैम। ठीक है। और तो आई एम नॉट श्योर कि मम्मी मारती होगी, बिकॉज हम ऐसी, मुझे लगता नहीं है कोई मारता है, बट हाँ, डांट भी, डांटो बच्चे को, मैं ये नहीं यस बोलती, मैम। बट उतना ही प्यार भी करो ना। यस मैम। करेक्ट है। लाइक एक यस। दिन मेरे को जोरावर मुझे कहता कि मम्मा इफ आई हिट यू विल यू स्टिल लव मी। यस मैम। मतलब अगर मैं आपको मारूंगा तो आप मुझे, विल यू स्टिल लव मी। मैंने पता है उसको क्या आंसर दिया, मैंने कहा आई विल स्टिल लव यू नो मैटर वॉट यू डू। आई सेड लेकिन जो आपने किया है वो गलत है। यस मैम। आप समझे। मेरा यस मैम। प्यार चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट किस चीज के लिए, बिहेवियर के लिए स्ट्रिक्ट हूँ आपके साथ। ये जो आप कर रहे हो ये करेक्ट नहीं है। प्यार मेरा कांस्टेंट है। यस मैम।
ठीक है, तो आपने भी वही करना है। और देखो ये सब बोलते हैं आप बच्चे को ऐसे पाल के रखा है, वो हेलो नहीं बोलता। एक तो जितनी मदर्स है ना यहाँ पे, आप अभी आप कमेंट्स पढ़ सकते हो यहाँ पे, आ रहे यस हैं मैम। आपके? अच्छा यस ठीक मैम। है। तो मैं आपको थोड़ी सी ना वो देती हूँ कि आप अकेले नहीं हो। यहाँ कितनी मदर्स यहाँ पे है कि जब भी आपका बच्चा कुछ गलत करता है, पूरी दुनिया आके बोलती है कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे ने हेलो नहीं बोला, तुम्हारा बच्चे ने मारा, तुमने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया है, तुम ही बच्चे को बिगाड़ रहे हो। यहाँ पे जो जो मदर्स है ना, प्लीज यस लिखो, सो दैट शी फील्स दैट शी इज नॉट अलोन। ओके, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं तो ये बहुत नहीं बात मैम, आप करती हूँ तो सही मुझे बोल रहे हो। पता है। और मतलब लेकिन अब उस जैसे, टाइम पे हमें ऐसा हाँ लगता है जी। कि ये सिर्फ हमें बोल रही है, मतलब मेरी गलती है। और जिस दिन बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा ना, अच्छे नंबर आ गए, अवार्ड मिल गया, या किसी ने तारीफ कर ली, फिर पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है। यस मैम। और यही है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, अगर मम्मा सिखाने की कोशिश कर रही है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम्म। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो मम्मा पे जाएगा कि ये सारा दिन इसके साथ रहता है, इसने गलत सिखाया है। और अगर कुछ एग्जैक्टली, अच्छा कर रहा है तो पूरी फैमिली को क्रेडिट पूरी जाएगा, फैमिली फादर खड़ी को हो क्रेडिट जाएगी। जाएगा कि इनका बेटा है, इन्होंने ऐसे किया है। हाँ, जबकि जबकि आधी मेहनत तुमने लगाई होगी उसके यस ऊपर, मैम। लेके जाना, ये करना, वो नहीं दिखता। बट मैं हमेशा ये कहती हूँ, इससे क्यों लड़ना? ये पता नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है हर जगह पे, स्पेशली और मैम, इंडिया में। हाँ जी, मेरे बेटे का ऐसा है कि वो बहुत शार्प माइंड, मैं ऐसे मतलब बोल रही हूँ, उसको नोटिस करती हूँ। वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को इतनी जल्दी कैच करता है, सब बातें देखता है। जैसे अगर मतलब उसको कुछ लगा है कि ऐसे मैंने हस्बैंड हमारे आपस में कोई बात हो रही है, वो टीवी देख रहा है पर उसका ध्यान पूरा रहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। पूरा सुनता है, वो पूरा समझता है। और अगर कुछ हो जाता है तो इन केस मतलब हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई हो जाती है तो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, मैं चली हूँ। तो वो सेम रिपीट करता है, अगर उसको कुछ कर दो तो मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, बैग पैक कर हम्म। रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसी चीजें बोलते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसके सामने ये सब ना हो, ना करो। ना और हो। अगर बाई चांस आप लड़ भी लेते हो ना, मैं ये भी बोलती हूँ, अगर बाय चांस हस्बैंड एंड वाइफ, आपका इंटेंशन नहीं है बच्चे के सामने लड़ने का, लेकिन कुछ बात हो गई और आप हो लड़ जाती है पड़े, एकदम से, ठीक है, हाँ जी। अगर गलती हुई है तो अपोलोजाइज भी उनके सामने ही करा करो। करेक्ट? जैसे यस। आपने, चलो आपकी लड़ाई होगी, आपने बाद में उस दिन सॉर्ट कर दिया, अगले दिन सॉर्ट कर लिया, ठीक है। हाँ बट जी। देन मेक श्योर बच्चे के सामने आके आप बोलो कि हाँ, कल मम्मा ने ऐसे बोला विच वॉज नॉट राइट, एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू पापा, या पापा पापा आपके बोलेंगे या नहीं मुझे पता नहीं है। आप इससे बच्चे को मॉडल करा रहे हो कि यस मैम। अगर गलती हो भी जाती है, देर इज नो हार्म सेइंग सॉरी। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू यस मॉडल मैम। इट टू योर चाइल्ड। क्योंकि मेरे घर में भी होता है, मेरे घर में ऐसा नहीं है, हम ट्राई करते हैं कि ना झगड़े। बट एक बार मुझे याद है, क्रिसमस के अराउंड मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ी तू मैं हो गई, क्रिसमस ट्री लगाते हुए, एंड वो चले गए अपने रूम में, एंड मैं चुप हो गई एकदम। तो 10 मिनट के बाद जोरावर आके मुझे कहता है, मम्मा जाके सॉरी बोल दो, आप ही तो बोलते हो सॉरी बोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे तो चढ़ा यस हुआ मैम। था गुस्सा, ठीक है, उस यस टाइम मैम। पे। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी, मुझे आधा घंटा दो, बट आई हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ हिम, नहीं तो मैं किस मुंह से उसको बोलूं कि तुम जाके सॉरी बोला करो। यस मैम। करेक्ट? तो यस। आपने भी यही करना है। आप अगर अंदर से श्योर हो कि आप जो कर रहे हो वो करेक्ट है, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। यू आर लर्निंग एवरी डे। जितना यस। सीखोगे उतना माइंड चेंज होगा, उतना आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चे को ज्यादा अच्छा कैसे सपोर्ट कर सकते हो। ओके मैम। मैं ठीक है, वही और कोशिश दुनिया तो करती हूँ पर, बोलती रहेगी, जो मर्जी कर लो हाँ, आप। ये सही बात है। मैं एक्चुअली अभी बहुत लो फील कर रही थी। मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि मैं इतनी मतलब मैं अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर, इवन मेरे खुद के साथ है मैम ये, कि अगर ऐसे हो गया कि जैसे मैंने उसको डांट दिया या मैं कभी मैंने भी मार दी, मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं सारा ब्लेम उन्हीं को दे देती हूँ। हमारी पेरेंटिंग में ऐसे हुआ है कि हमें भी मारते थे। तो ये इश्यूज मेरे साथ है, मेरे को गुस्सा डील करना नहीं आता अपना। अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे डील करूं उसके साथ। तो मैं कुछ हम्म। ऐसा कर देती हूँ, बच्चे को मार दिया। तो फिर अगर मैंने एक बार उसको मार दिया तो 2 दिन तक मेरा दिमाग टेंशन में रहता है कि मैंने इसको क्यों मारा। मेरे को मारना नहीं था, मेरे को प्यार से समझाना था ये चीज। बट एक मिनट, हाँ जी। तो भी इस पे अब मैं 5 मिनट में रैप अप करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, ठीक है। यस मैम। आपने उसको मार दिया,
यस करेक्ट? मैम। आपने आपने बोला मुझे नहीं पता मुझे मेरा गुस्सा कैसे हैंडल करना है। तो यस मैम। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपने आज जाके वो 5 चीजें कर लिखनी है कि अगर आपको अगली बार गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे। आप मुझे एक चीज अभी बताओ, यस मैम। अगर कल आपको गुस्सा आता है, बच्चा कुछ कर रहा है, आप क्या करोगे? एक चीज बताओ मुझे अभी। मैं शांत होने की कोशिश करती हूँ मैम, पर मैं मतलब, शांत कैसे शांत होगे? शांत अपने आप नहीं होते। या मैं फर्स्ट ये चीज करती हूँ कि वहां से उठ के चली जाऊं, हाँ, जिसके तो साथ हो आप रहा अपनी लिस्ट में सबसे पहली चीज ये लिखिए कि मैं उस जगह से चली जाऊंगी। आपका बच्चा 6 साल से ऊपर है ना? है ना? है। यस। नहीं मैम, 5 साल का है। 5 साल का, ठीक है। तो मतलब यस वो मैम। इतना वो ऐसा नहीं कि कोई डेंजरस होगा। अगर जगह सेफ है तो आप बोलिए मैं वहां से उठ के चली जाऊंगी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ऐसे यस ही आपको 5 अपने स्टेप बनाने हैं, ठीक है? एक आप ये काम करेंगे। दूसरा आप क्या काम करेंगे पता है? आप अब से बच्चे को मार दिया है ना, यस 2 दिन सोच के कोई फायदा नहीं है। आप अपना मूड भी खराब कर रहे हैं, आप घर की एनर्जी भी खराब कर रहे हैं, आप अपना रिलेशनशिप भी खराब कर रहे हैं बच्चे के साथ। यस मैम। आप बच्चे को जाके अपोलोजाइज करेंगे जब आप काम हो जाएंगे, और आप बोलोगे कि मेरा ये मतलब नहीं था। देर इज अ सर्टन, हम लोग अपनी वर्कशॉप में पूरा वो करते हैं जो आर ऑफ रिकवरीज होती है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। आप यस अपोलोजाइज करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपने करा, एंड यू विल लेट गो ऑफ दैट फीलिंग। मैम। क्योंकि अगर आप वो फीलिंग पकड़ के रखोगे ना, यस मैम। तो आप ना अपना भला कर रहे हो ना बच्चे का भला कर रहे हो। आपका दिमाग वो गिल्ट में ही जा रहा है। गिल्ट यस में मैम। हम लोग कभी भी कुछ अच्छा ना सोच सकते ना कुछ कर सकते। यस मैम। ठीक है अंजलि? एंड यस गिव मैम। योर सेल्फ परमिशन टू मेक मिस्टेक्स। एंड आई वांट टू से दिस टू ऑल द मदर्स ऑन द लाइफ टुडे और पेरेंट्स ऑन द लाइफ टुडे। हम यस लोगों मैम। को ये सब नहीं आता है, हम लोग सीख यस। रहे हैं। हम लोग कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन हम गलती भी करेंगे। यस मैम। सो गिव योर सेल्फ परमिशन कि चल ठीक है दिव्या, इट्स ओके, तूने गलती कर दी, कोई बात नहीं अंजलि, कल लेट इट बी अ न्यू डे। यस मैम। है ना? क्योंकि यस वो मैम। पकड़ के आपका मूड नीचे ही जा रहा है, ऊपर लाने के यस लिए कुछ मैम। करना तो पड़ेगा ना। यस। तो जब मूड नीचे जाएगा तो बच्चे के साथ आप मस्ती भी नहीं कर सकते, आप खेल भी नहीं सकते। आप हाँ बच्चा, जी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो बात भूल भी जाएगा थोड़े टाइम में। बच्चा भूल जाता तो आप, आपका वो हो गया तो बच्चा भूल जाता है, आप भी भूल जाइए, इज व्हाट आई विल से। है। यस मैम। ठीक है? आप उसको पकड़ के रख रहे हो, जाइए अपोलोजाइज करिए, मूव ऑन। अपने आप को ये बोलिए नेक्स्ट टाइम आई ट्राई बेटर। बच्चा गलती करते तो आप क्या बोलते हो उसको? कि समझाते हैं कि अगर ये गलत होगा तो इससे तेरे और फिर उसको बोलते नहीं हो कि चल ठीक है कोई बात नहीं अगली बार मत करना? अगली बार से मत करना। यस मैम। करेक्ट? या फिर आप यस। उसको पकड़ के रख लेते हो बच्चे को कि नहीं तूने किया तूने किया तूने किया, ऐसे करते हो बच्चे के साथ? नहीं नहीं, उसको तो ऐसे ही बोलते हैं कि आगे से मत करना, चलो अभी हाँ, हो गया। तो अपने अंदर जो तुम्हारी एक छोटी सी अंजलि है ना, उसको भी यस मैम। आपने यही बोलना है। आप यस बचपन से मैम। ही बहुत हार्ड हो अपने ऊपर। हाँ अंजलि, ये मैं बता दूं, आप अपने आप से बहुत परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को ऐसे करना है, ये करना है, मैं गलती नहीं कर सकती मेरे लाइफ को में। बहुत इफेक्ट होती है मैम दूसरों की बातें। अगर मेरे को कोई ऐसे बोल के चला जाता है ना कि तू, मतलब मैं उसके सामने चाहे मेरे को ये दिखा दूंगी कि मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा तुम जो बोल रहे हो, मैं नहीं सुन रही, पर मेरे दिमाग में रहती है, मैं सोचती रहती हूँ कि हाँ शायद मैं ही गलत हूँ, तो शायद मैं ही अंजलि, गलत कर रही हूँ। आपको पहले, आपने अपने बच्चे को तो पालना ही है, बट आपको अपने ऊपर भी काम करना है, ये आप याद रखो। यस मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ। जब मैं काम होती हूँ, मतलब ऐसे बोलते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, तो मैं ये सब चीजें करने की कोशिश करती हूँ। पर जब वो एकदम से 2 मिनट का गुस्सा, वो इतने सब करे कराए पे सब पानी फेर देता है, पानी फेर देता है। जो तो इतने दिन आपको से करती सीखना हूँ। है हाउ टू मैनेज योर एंगर यस बेसिकली, मैम। एंड हाउ टू लेट बेसिकली। गो ऑफ द गिल्ट। ये 2 चीजें यस। आपको सीखनी है, क्योंकि गलतियां हम सारे करते हैं, कोई यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है, सारे करते यस हैं, मैं मैम। भी करती हूँ। बट उसको आप कितनी देर पकड़ के रखते हो इज अप टू यू। ठीक है? यस, इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं सोचती हूँ कि जिन चीजों को मैं अभी तक वो कर रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को लाइफ जीनी कैसे है। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को लाइफ ही नहीं जीनी आती। हाय। बाकी क्यों? मैं औरों को देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छे से चीजें हैंडल कर लेते हैं। मैं एक एक चीज में स्टक होके रह जाती हूँ, अगर कुछ हो गया
तो स्टक हो जाती हूँ, वही रुक जाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रुक गई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कैसे बाहर निकलूं इस चीज से, क्या करूं। तो मैं ये सब इसी वजह से सोचती हूँ कि मेरे बच्चे की इतना अच्छा उसके साथ उसको मैं ऐसे तैयार करूँ कि वो इन फ्यूचर उसको ये चीजें ना फेस करनी पड़े। वो मतलब लेकिन आप बच्चे को वही सिखा सकते हो अंजलि जो आपको पता यस मैम। है ना? तो बच्चे को यस सिखाने से पहले वो सब चीजें खुद सीखिए। यस मैम। अगर आज मैं जोरावर को कोई नई चीज सिखाती हूँ, जैसे मैं उसके साथ होपोनोपोनो करती हूँ, या फिर मैं उसको एफर्मेशन सिखाती हूँ, या जो भी मैं सिखाती हूँ, मैं इसलिए सिखा पाती हूँ क्योंकि मैं सीखी हूँ और मैं करती हूँ। यस मैम। ठीक है? तो और आप अकेले नहीं हो जो अगर आप किसी और को देख के आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसको सब आता है और मुझे नहीं आता है, ये यस मैम। फैक्ट है या आपका एजम्पशन है? आपको फैक्ट और एजम्पशन का डिफरेंस पता है यस ना? यस मैम। तो ये फैक्ट है कि आपका एजम्पशन है? मेरा एजम्पशन ये है, क्योंकि मैम बहुत टाइम पे मैं ऐसी चीजें देखती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को जो सिखाया है एक टाइम पे, वो अपने बच्चे को जो चीज मार के सिखा रहे हैं और मैंने प्यार से सिखाई है, और मेरा बच्चा उनसे बेटर कर रहा है चलिए, वो चीज। एक और काम करिए। आपको मैंने एक का टास्क तो दे दिया, अगले हफ्ते के लिए एक और टास्क देती हूँ। ठीक है? यस मैम। मेरे को एक हफ्ते में आपने जो जो अच्छी चीजें करी है ना अपने बच्चे के लिए, उसकी लिस्ट बनाई है। ओके मैम। ठीक है? और फिर ठीक है। बताइएगा हाउ डिड यू फील अबाउट इट, क्योंकि आप सिर्फ आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव में जा रहा है और कुछ नहीं है। यस मैम, तो इस टाइम पे अभी तो मेरे को फोन कुछ। काट के पेपर लेके, सोशल मीडिया कम देखिए, और यस मैम। पेपर लेके मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वन यू आर ग्रेटफुल फॉर, यस ग्रैटिट्यूड, मैम। एंड सेकेंड आपको क्या लगता है कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या क्या सही किया अभी तक, दैट यू आर प्राउड ऑफ एज अ मदर। ओके मैम। ठीक है? चलो अंजलि, इट्स 12:10। ठीक है, मेरा यस कॉल है मैम। 12:30, सो आई हैव टू कट द कॉल। बट आप ये दोनों चीजें करिएगा, एंड जैसे रीफा केम बैक एंड गेव मी अ फीडबैक इस लाइफ पे, अगले यस लाइफ मैम। पे आके मुझे हाउ डिड दैट गो। मैम ठीक वन है? लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये बोलिए। मतलब मेरा वैसे पर्सनल है। जैसे मैं एक्चुअली मैं कुछ ये है कि करना चाहती हूँ अपने से। अभी मेरा बेटा 5 साल का हो गया, मैंने पहले स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट की थी। तो मतलब ऐसे ही वही आप, मैं वही बता रही हूँ कि बोल बोल के तू बेटे का ध्यान नहीं रखती, जॉब पे चली जाती है, उसको कौन मतलब पीछे से ये। तो मैंने वो छोड़ दी थी। तो अब मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री ना रहूँ। फ्री की वजह से शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ, अपने हम्म। आप को बिजी अपना कुछ करना चाहती हूँ। तो हम्म। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं अभी अगर ज्वाइन करूँ तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को पीछे से मेरा बेटा कहीं वो गलत चीजें तो नहीं सीख लेगा, या फिर वही दूसरे बोलेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ एक्चुअली तो ऐसे समझ नहीं आ रहा ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अगर आप पर्सनली। जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये देख लिए कि जब आपका बच्चा वापस आता है किंडरगार्टन से, उसके साथ कौन है। अगर आप उस बच्चे ऐसे तो उनको, मैम घर पे हैं, हाँ। उसके दादू दादी हैं, पहले भी वही रखते थे। हम्म। सो देखिए, जॉब करना नहीं करना ना, मैं हमेशा कहती हूँ ये एक पर्सनल चॉइस है। यस देखिए मैम। मेरे लिए भी ये पर्सनल चॉइस है। यस मैम। कितना करना है वो भी पर्सनल चॉइस है। फैमिली में डिस्कस करके पूछना कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। यस मैम। यू अंडरस्टूड? क्या होगा ना, जैसे अगर मैंने, जैसे मेरी सास इधर है, ठीक है, अगर मेरे को यस। कल कहीं बाहर जाना है किसी वर्कशॉप के लिए, मैं यस पूछती मैम। हूँ उनको कि मम्मा मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे जाना है, आप प्लीज जोरावर को जाके पिकअप कर लो। क्यों? क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है जोरावर के लेके। यस मैम। करेक्ट? जैसे अगर यस। मेरे को कुछ करना है, मैं कुछ भी लेने से पहले अपने पति को पूछ लेती हूँ कि ये मुझे करना है, आई नीड योर सपोर्ट, आप सपोर्ट करोगे? यस क्योंकि मैं मैम। पर्सनली घर में कोई कलेश नहीं चाहती हूँ। वो वही वही मैम, ठीक वही है? सेम तो आप जो बोल रही हूँ। हैव कॉन्वर्सेशन with your husband, with your family. Tell them this is what I want to do. Start small first. कुछ ऐसे जो आपका 2 3 4 घंटे सुबह का लगे, so that यस family मैम। gets adjusted to it. उसके ओके बाद मैम। तो वैसे ही स्कूल शुरू हो जाएगा बच्चे का, you will have वो तो more स्कूल time. जाता है, हाँ जी। हाँ, यस तो मैम। आपको और टाइम मिलेगा। ठीक है? सो मेक इट अ पर्सनल चॉइस। ठीक है? एंड हैव अ डिस्कशन विद द फैमिली, बिकॉज हर फैमिली का अलग डायनामिक्स होता है, तो यस एक मैम, रूल सब पे फिट नहीं होता है। ये तो सबकी अलग है। ठीक है? और ठीक जैसे है? मैं उसकी पीटीएम वगैरह में जाती हूँ, बस लास्ट, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट है। बेटे से रिलेटेड है। मतलब मैं उसकी पीटीएम में जाती हूँ तो उसकी मैम ये बोलती हैं कि ये पढ़ाई में अच्छा है, सब कैच करता है, सब आता है इसको। इसकी सिर्फ एक दिक्कत है कि ये नोटी है,
और ये टिक के नहीं बैठता। तो वो मेरे को बोलती है कि इसको बोर होना सिखाओ, आराम से बैठना हम्म सिखाओ। तो हम्म मैं उसको कोशिश करती हूँ, उसको कलर्स देती हूँ कि पेंट करे, ये करे, पर वो बहुत जल्दी वो होता है, सिर्फ 2 मिनट उस काम पे बैठेगा, तभी उसको कुछ और नया करना है। तो इस चीज को हम्म कैसे मतलब हैंडल करें कि उसको कैसे। टाइमर लगाना शुरू कर दो। ओके मैम। पहली बात तो वो 5 साल का तो इट्स नॉर्मल, 5-6 साल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, 7.5 ईयर्स के बाद वो थोड़े से शांत होने लग जाते हैं। बट अगर अगर टीचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो घर पे अगर आप उसको कोई एक्टिविटी दे रहे हो तो एक टाइमर लगा दो ठीक कि है। हम लोग 1 मिनट तक ये करेंगे, फिर 1.5 मिनट्स तक ये करेंगे, फिर 2 मिनट्स तक करेंगे। और एवरी टाइम ही अचीव दैट टाइमर, यहाँ पे आप स्टिकर दे सकते हो बच्चों को। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे आप स्टिकर्स दे सकते हो कि अगर तू 2 मिनट बैठ के या 5 मिनट बैठ के अच्छे से कलर करेगा, यू विल गेट अ स्टिकर। एंड इफ यू गेट लाइक 10 स्टिकर्स और 15 स्टिकर्स, देन यू विल गेट जो भी आप देना चाहते हो, छोटा मोटा, नॉट लाइक अ गिफ्ट, वट एवर दैट इज, दैट योर चाइल्ड लाइक्स। ओके। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए टाइमर लगाना शुरू कर दीजिए। बोर होना, करेक्ट बोल रहे हैं, उसको हर टाइम आपको एंगेज रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर बच्चा खुद से खेल रहा है तो कभी भी जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके मैम। अगर बच्चा खुद से कुछ भी खेल रहा है, आप उसको खेलने दो। ठीक है, खेलना इन द सेंस मैम, ये खेलने का तो उसको कम है, खेल बाहर खेल रहा है तो उसको नहीं पता कि मेरे को घर कब आना है, अगर फ्रेंड्स हाँ। के साथ दो लेकिन घंटे घर में तीन अगर वो घंटे जैसे लेगो बना रहा है, कुछ लिख रहा हाँ। है, कुछ बुक कुछ भी कर रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब अ चाइल्ड। क्योंकि फिर हम बोलते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन या फोकस नहीं आ रहा है। वो अगर कुछ कर रहा है 10 मिनट के लिए तो वो फोकस ही है ना। हाँ, वो मतलब ऐसा तो कुछ करते ही नहीं, वो या तो स्क्रीन स्क्रीन चाहिए उसको, टीवी देखता रहेगा, टीवी में से उसको ना उठाओ 2-3 घंटे, वो तो टीवी तो देखता रहेगा। आपके बच्चे का इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप उसको स्क्रीन बहुत दिखाते हैं। तो आप ये देखो, आप उसको दिन में कितना स्क्रीन दिखाते हैं। स्क्रीन से दिमाग बहुत ओवर स्टिमुलेट होता है, और ओके जब मैम। दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है हमें बोर होने की आदत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलवेज गेटिंग दैट डोपामिन का हिट। ओके, ओके। और जैसे आप स्क्रीन बंद करोगे उसका टैंट्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको वहां से खुशी मिल रही थी और अब उसको पता नहीं उसको क्या करना है। हाँ जी, वही, वो बंद ही नहीं करने देता। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है, आपको रूल्स बनाने हैं उसके साथ बैठ के कि ये अब हो गया, मुझे पता था ये चल रहा है, बट आगे से ऐसे नहीं होगा। आपको हफ्ते में एक बार, एकदम बंद करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप ठीक है। देख लो आप कितना कम कर सकते हो, और कम करते करते उसको प्लीज गेट हिम टू 1 और ट्वाइस अ वीक करके। ओके एकदम मैम। बंद करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे होता है ना, एक एडिक्ट को अगर आप एक चीज नहीं दोगे तो हाँ बहुत जी। प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू यस। रिड्यूस इट। पहले अगर आप ओके। रोज 3 घंटे देख रहा है, 2 घंटे देख रहा है, उसको 15 मिनट आधा घंटा करो, फिर ऑल्टरनेट डेज करो, फिर ऑल्टरनेट डेज के बाद सिर्फ वीकेंड करो। एक ये तरीका होता है। एक यस तरीका मैम। होता है, अगर आप उसका चीखचिहाड़ा सुन सकते हो और अगर आप बहुत स्ट्रांग रह सकते हो तो आप कंप्लीटली कट ऑफ भी कर सकते हो और उसको बोलो नहीं ये ऐसे ही होगा। बट ओके आपको मैम। देखना है आपका बच्चा कैसा है, आपको देखना है घर का एनवायरनमेंट कैसा है, और आपको देखना है कि व्हाट वर्क्स वेल फॉर हिम। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलो। चलो थैंक यू अंजलि, मैम। थैंक यू, डू दिस एक्टिविटीज एंड यू आर डूइंग ग्रेट एज अ मदर। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, भगवान ने अगर आपको कोई बच्चा दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है। ठीक ओके है, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम।